Good evening, ladies and gentlemen. This is Govind Akre. Welcome to my channel, Govind's English Classes. Guys, let's kick off. And Jai Hind, guys. देखिए, हमने कल बेसिक लेक्चर पढ़ा था, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम बताएंगे आपको सेंटेंस के बारे में, जिसे बोलते हैं हिंदी वाक्य, क्लॉज के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, और फ्रेज के बारे में, जिसे बोलते हैं हम वाक्यांश। इन तीनों चीजों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं गाइस। सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है ये हमने आपको बताया था, फिर भी मैं आपको बताता हूं। अ राइट arrangement of words, right arrangement of words is called a sentence. शब्दों का सही क्रम ही वाक्य कहलाता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना आवश्यक है। इट इज essential to have a subject and a predicate, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का सही क्रम। उन शब्दों में एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रेडिकेट होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो उसे बोलते हैं हम सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के प्रकार। अब हमें जानना है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन या अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं गाइस। सबसे पहला होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। एंड थर्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। और अब बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। फंक्शन के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है गाइज। तो सेंटेंस के प्रकार
अगर हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये 3 होते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर हम अकॉर्डिंग टू द फंक्शन की बात करेंगे तो ये 5 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है सुपर टेट या टेट में, तो ये गाइज लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे इनके बारे में बताता हूं। अब हमने सेंटेंस जाना, सेंटेंस के प्रकार जाने। ठीक है गाइज, देखिए अब जानेंगे हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बिना कंजंक्शन, बिना कंजंक्शन के प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है जी, ये जब भी हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो ये बिना कंजंक्शन के प्रारंभ होगा, जैसे आई एम अ टीचर या आई टोल्ड हिम। ये अभी आगे समझना सिंपल के बारे में मैंने कंजंक्शन क्यों लिखा है। सिंपल सेंटेंस बिना कंजंक्शन के प्रारंभ होता है, ध्यान रखना। अब दूसरा है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, ये सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं गाइस, ये समझ लीजिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ जाओगे, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हो। हमारा एक फॉर्मूला होता है, नेमोनिक्स होता है फैन बॉयज, फैन बॉयज। अब फैन बॉयज में हमने सभी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो लिख रखे हैं। जैसे देखिए, ऐप से अब होता है हमारा फॉर, ए से होता है हमारा एंड, ठीक है, और एंड से होता है हमारा नॉर या नाइदर नॉर, और बी से होता है हमारा बट, ओ से होता है हमारा और, वाई से होता है हमारा येट, और ओ से आइदर और भी होता है, और एस से होता है हमारा सो एंड स्टिल। अगर कोई भी वाक्य इन कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, कॉमा, बट माई फ्रेंड इज अ बिजनेसमैन, ये लिखा। अब देखिए, एक सेंटेंस तो ये है और एक सेंटेंस पूरा ये है। अब इनको यहां पे सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे, क्योंकि यहां पे एक कंजंक्शन है जिससे 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, क्लॉज के बारे में बात करेंगे। और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट
क्लॉज। क्यों हुआ कोऑर्डिनेट क्लॉज? क्योंकि जो बट लगा हुआ है, बट हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोई भी सेंटेंस अगर फैन बॉयज में से स्टार्ट हो, वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है। ठीक है, अगर किसी वाक्य में एक तो प्रिंसिपल क्लॉज दे रखा हो और दूसरा क्लॉज दे रखा हो जो फैन बॉयज से प्रारंभ हो, तो उसे बोलेंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। अब ये जो मैंने लिखा है, आई एम अ टीचर बट माई फ्रेंड इज अ बिजनेसमैन, आपसे पूछे कोई कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल आप बता देंगे कि ये हमारा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? फैन बॉयज। क्या दे रखा है? फैन बॉयज। ध्यान रखना, ये होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जो बिना कंजंक्शन के होते हैं, ये ध्यान रखना। अब आगे मैं बताता हूं, अभी ये समझते जाइए। ये हमारा हो गया कंपाउंड। अब देखिए तीसरे नंबर पे आता है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, अब कैसे पहचान करेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की? सबसे पहले तो ये जान लो, फैन बॉयज को छोड़ के जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी कंजंक्शन बचते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे एक तो याद रखना WH फैमिली। WH फैमिली जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, वो सब हमारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, व्हाट, एटसेट्रा। दूसरे हमारे दैट वाले, सो दैट, ठीक है, लेस्ट, LEST, लीस्ट नहीं है, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो के। एज लॉन्ग एज, एज फॉर एज, दो, ऑल्दो, एंड सिंस, एटसेट्रा। ये हमारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। WH फैमिली आ गया, दैट आ गया, सो दैट आ गया, लेस्ट आ गया, एज लॉन्ग एज आ गया, और एज फॉर एज आ गया, दो आ गया, ऑल्दो आ गया, सिंस आ गया। अब देखिए वाक्य को कैसे, किसी ने आपसे कोई पूछा वाक्य कि एक सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब भी कोई दूसरा वाक्य लिखा जाएगा एक वाक्य के साथ में, तो इनसे जुड़ा होगा। कंपाउंड में क्या होता था कि एक वाक्य लिखा हुआ है, प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा जो वाक्य लिखा हो जाएगा वो किसी न किसी कंपाउंड में किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होगा। इसमें किससे प्रारंभ होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जैसे मैंने लिखा वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन। ये सेंटेंस लिख लिया हमने, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। अब देखिए ये तो हमारा किसी कंजंक्शन से प्रारंभ नहीं हुआ है, तो इसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज। जो बिना कंजंक्शन से प्रारंभ हो, जो बिना कंजंक्शन के प्रारंभ हो, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और जो कंजंक्शन से प्रारंभ हो उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं? जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से प्रारंभ होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं? जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से प्रारंभ होती हैं। अब देखिए मैं यहां पे लिखा हुआ है लेस्ट। अब आपसे पूछता है कि ये पूरा सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो आपको पता होना चाहिए लेस्ट हमारा कौन सी कैटेगरीज में आता है? सबऑर्डिनेट में आता है। और सबऑर्डिनेट कहां लिखे जाते हैं? कॉम्प्लेक्स में लिखे जाते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये लिख लीजिए।
तो सिंपल कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूं, कंपाउंड सेंटेंस की बात करूं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करूं, टोटल ये डिपेंड्स होता है कि आप कंजंक्शन के बारे में जानते हैं या नहीं। अगर मैंने सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा तो ये बिना कंजंक्शन के होगा। जैसे आई एम अ क्रिकेटर, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं कंपाउंड सेंटेंस लिखूंगा तो कंपाउंड मतलब दो सेंटेंस तो होने ही होने हैं इसमें। अब दो सेंटेंस होंगे तो इसमें एक जो सेंटेंस होगा वो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, फैन बॉयज से। जैसे आई एम स्टडिंग एंड माई ब्रदर इज रीडिंग। ठीक है, माई ब्रदर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, मैं तो स्टडी कर रहा हूं या कोई फिजिक्स वगैरह है, फिजिक्स लगा दो, केमिस्ट्री लगा, आई एम स्टडिंग फिजिक्स एंड माई ब्रदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर या रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब होता क्या है, देखिए स्टडी कब लगाते हैं, जब कोई भी चीज आपके एग्जाम से रिलेटेड है तो उसको स्टडी करते हैं, मतलब समझते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रीड में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। रीड केवल गो थ्रू करना होता है चीजों को, जिनका आपको जीवन में कोई मतलब नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो अब ये हमने सेंटेंस लिखा, इसमें एक एंड से जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस भी है। तो मैंने बोला था आपको कि अगर फैन बॉयज कहीं भी आ जाएं, अगर इनसे सेंटेंस प्रारंभ हो तो वो हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से प्रारंभ होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होते हैं, से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई टोल्ड यू दैट ही वुड नॉट स्टडी दिस टाइम, ये लिख दिया मैंने। आई टोल्ड यू दैट ही वुड नॉट स्टडी दैट टाइम या दिस टाइम, दैट टाइम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है। दैट हमने बताया था कौन सा है, कितने कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहां आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहां आते हैं हमारे, सी से याद रखना, सी में आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इतना ध्यान रखो। तो जब भी हमें सिंपल सेंटेंस की पहचान करनी हो कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, कंपाउंड सेंटेंस की पहचान करनी हो तो फैन बॉयज ध्यान रखना, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करनी हो तो WH फैमिली वाले ध्यान रखना। जैसे WH फैमिली का एग्जांपल, जैसे मैंने बताया आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब इसमें आपसे पूछता है ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो वेयर WH फैमिली कहां आता है, सबऑर्डिनेट में आता है। सबऑर्डिनेट कहां आते हैं, कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो गाइस इस तरीके से पहचान सकते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए तो सबसे पहले हमें जानना है कंजंक्शन के बारे में। पहले कंजंक्शन समझ लीजिए, छोटा सा है बिल्कुल। कंजंक्शन होता है अजॉइनिंग वर्ड, मतलब एक ऐसा शब्द जो जोड़ने का काम करता है, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो सेंटेंस हो, चाहे वो फ्रेज हो,
चाहे वो क्लॉज हो सकती हैं, इनको जोड़ने का काम करेगा। इसी वजह से इसे बोलते हैं जॉइनिंग वर्ड। अब ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कंजंक्शन दो प्रकार का होता है। नंबर एक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या आते हैं हमारे, फैन बॉयज, फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं फैन बॉयज। जैसे एफ से हुआ फॉर, ए से हुआ हमारा एंड, एन से हुआ हमारा नॉर या नाइदर नॉर, ठीक है। बी से हुआ बट, ओ से हुआ और या नाइदर, हाँ सही लिखा है, नाइदर आइदर और, सॉरी नहीं, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। और यहां और हुआ और आइदर और, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाई से क्या होता है, येट, ऐसे होता है स्टिल और सो। जब भी ये आ जाएं तो ये हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनके अलावा क्या होते हैं हमारे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनको छोड़ के होते हैं, जैसे WH फैमिली वाले हैं हमारा, व्हेन हुआ, व्हाई हुआ, हाउ हुआ, व्हाट हुआ, वेयर हुआ, ठीक है, एटसेट्रा। दैट वाले हैं, दैट हुआ, सो दैट हुआ, लेस्ट हुआ, सिंस हुआ, ऑल्दो हुआ, ये सब होते हैं, एटसेट्रा, ठीक है गाइज। तो कंजंक्शन की पहचान आपको करनी हो कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो सबसे पहले आपको जानना है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे WH फैमिली वाले होते हैं, दैट वाले होते हैं, लेस्ट, सो दैट, लेस्ट, सिंस, ऑल्दो, दो, ये सब होते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। अब हमने क्या जाना था कि जब भी हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो सिंपल में तो एक ही वाक्य होता है, कंपाउंड में दो वाक्य होते हैं, कॉम्प्लेक्स में दो वाक्य होते हैं। कंपाउंड में क्या होता है कि हम जब भी कोई वाक्य लिखेंगे तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाला वाक्य क्या होगा हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाला वाक्य क्या होगा हमारा, कंपाउंड सेंटेंस, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाला वाक्य क्या होगा हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये वाले कंजंक्शन आते हैं, इनसे कोई दूसरी वाली क्लॉज जुड़ी होती है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये वाले आते हैं और इनसे कोई दूसरी क्लॉज जुड़ी होती है। अब क्लॉज के बारे में समझ लीजिए। देखिए गाइस, क्लॉज समझना बहुत जरूरी है, जब ये पूरा क्लियर होगा। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लॉज किसी कंजंक्शन से प्रारंभ होता है, ठीक है। क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, प्रिंसिपल क्लॉज। नंबर दो, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और नंबर तीन, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये तीन प्रकार की क्लॉज होती हैं। क्लॉज का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना, पर जुड़ी होती है किससे हैं, कंजंक्शन से, इसी वजह से इन्हें क्लॉज कहा जाता है।
और सेंटेंस किसी क्लॉज से, उससे कंजंक्शन से जुड़ा नहीं होता है इस वजह से। तो क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य। क्लॉज किसी कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। और क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ध्यान रखना। चौथी कंडीशन, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी कंजंक्शन से प्रारंभ नहीं होती है। प्रिंसिपल क्लॉज जो होगी वो किसी भी कंजंक्शन से प्रारंभ नहीं होगी, लेकिन दूसरी वाली जो क्लॉज होगी उसके साथ में मिलकर आती है, जिस वजह से इसे प्रिंसिपल बोलते हैं। ये ध्यान रखना। अब देखिए समझ लेते हैं प्रिंसिपल क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट क्या होती हैं, सबऑर्डिनेट क्या होती हैं। देखिए पहले प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को आपको पहचानना है तो बिना कंजंक्शन के लिखी होगी। जैसे मैंने लिखा आई टोल्ड यू। अब आगे तो कुछ लिखना पड़ेगा, तभी तो हमारा कंजंक्शन बनेगा, क्लॉज बनेगा। दूसरा हमारा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होती हैं। जैसे गाइस कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा। ही इज ब्रिलियंट बट हिज सिस्टर इज नाइव। ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए बिना कंजंक्शन के जो स्टार्ट हो रहा है वो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और जो कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, और कौन सा कंजंक्शन है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इसे बोलेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज, इस तरीके से। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे भी और जैसे एग्जांपल, आई एम गोइंग टू पंजाब, आई एम गोइंग टू ऋषिकेश एंड माई फ्रेंड इज गोइंग टू मथुरा। ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये किसी कंजंक्शन से प्रारंभ हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये एंड लगा हुआ है, ये कौन सा कंजंक्शन है? फैन बॉयज में आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। और जिसके बाद में क्लॉज लिखी हुई, ये हमारी कैसी क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान यही होती है कि कोई भी अगर क्लॉज लिखनी है आपको, तो उसमें अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। प्रिंसिपल क्लॉज में कुछ नहीं लिखा होता, मतलब कोई कंजंक्शन नहीं लिखा होता, केवल जुड़ने का काम करती है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। कोई भी वाक्य लिखा मैंने, जैसे लिखा आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड so that I may get a job।
अब ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें कोई कंजंक्शन है नहीं है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब सो दैट हमारा क्या होता है, कंजंक्शन होता है, कौन सा वाला, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इससे जुड़ा हुआ वाक्य ये है, तो अगर आपसे पूछता है कि इस वाले जो वाक्य में, पूरे वाक्य में सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी सो दैट वाली है, सो दैट आई मे गेट अ जॉब। अगर आपसे पूछता है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस में तो फैन बॉयज वाले आते हैं, लेकिन जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या आते हैं हमारे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो ये सो दैट हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे एक और ले लेते हैं, आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज रूड। अब आपसे पूछे कि इसमें कौन सी क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबसे पहले ये बताइए। तो दैट हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये हमारी क्या हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। और ये जो हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये किसी भी कंजंक्शन से प्रारंभ नहीं होने वाली सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल क्लॉज। अगर किसी कंजंक्शन से प्रारंभ होने वाली सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, या तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। तो यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा है, तो ये हमारी क्या हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपसे पूछे कि सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो सिंपल आपको बता देना है ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहां आते हैं, हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस में। तो हमारे सेंटेंस की बात की हमने, सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमने बात की, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, सेंटेंस के प्रकार। तो पहला था हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा था हमारा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा था हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है, बताइए। आई एम डूइंग माई ड्यूटी सो दैट आई मे सर्वाइव। ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें कंजंक्शन है या नहीं है। तो सो दैट हमारा एक ऐसा कंजंक्शन दे रखा है, ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, और बिना कंजंक्शन के स्टार्ट होने वाला वाक्य होता है प्रिंसिपल क्लॉज। अब सो दैट हमारा कौन से क्लॉज में आता है, ये सबसे पहले जानना है, ये कौन सा कंजंक्शन है। तो ये हमारा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमारा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से वाले क्लॉजेस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स में। जब भी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे तो वहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दे रखा होगा। अगर जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस लिखेंगे तो वहां पे फैन बॉयज दे रखे होंगे, फैन बॉयज। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आना, पहचान कंपाउंड सेंटेंस की फैन बॉयज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान WH फैमिली अगर दे रखी हो, जैसे WH फैमिली दे रखी हो, सो दैट दे रखा हो, दैट दे रखा हो, लेस्ट दे रखा हो, एंड बहुत सारे होते हैं, एज फॉर एज है, एज लॉन्ग एज है, ऑल दो है, दो है, सिंस है, ये दे रखे हो, तो हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या आएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस में क्या आएगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं आएगा, एक वाक्य लिखा होता है। एक वाक्य जो लिखा होता है, ये देखिए मैंने लिखा जैसे सेंटेंस माने वाक्य, सेंटेंस का मतलब था वाक्य। अब वाक्य मैंने लिखा आई एम अ टीचर, ये हमारा क्या है? वाक्य। अगर मैं इसी को क्लॉज में बदलना चाहूं तो मुझे कोई ना कोई कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, जैसे आई एम अ टीचर बिकॉज आई अर्न समथिंग। मैं टीचर हूं क्योंकि मैं अर्न करता हूं। तो ये बिकॉज जो लगा हुआ है ये हमारा क्या हो गया? क्लॉज हो गया। ठीक है, अब ये इसको पूरा क्लॉज बोला जाएगा क्योंकि ये सेपरेट नहीं है, ये इस पे इंडिपेंडेंट है। ये जो बिकॉज आई अर्न समथिंग है, ये इस पे क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये तो हमारा इंडिपेंडेंट है। तो जब भी हम बात इंडिपेंडेंट की करते हैं तो हमारा वो सेंटेंस होता है। जब भी कोई चीज किसी चीज पर निर्भर होती है तो उसमें कोई ना कोई कंजंक्शन लगाया जाता है। कंजंक्शन लगाने के बाद में वो बन जाती है क्लॉज। तो इसमें दो क्लॉज हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज है और एक हमारा बिकॉज। हमारा कौन सा कंजंक्शन? फैन बॉयज के अलावा जितने भी होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये कौन सी क्लॉज हुई? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुई। ठीक है, सबऑर्डिनेट। और कहां आता है ये? कॉम्प्लेक्स में। कहां आता है? कॉम्प्लेक्स में। तो एक कॉम्प्लेक्स है। तो गाइज इसमें से 1 नंबर का पक्का आने वाला है सुपर टेट या यूपी टेट में। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो गाइज थैंक यू। अभी मैं आपको बताता हूं, ये तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द फंक्शन में से भी थी एक क्वेश्चन आ जाता है, सेंटेंस वाक्य। अब सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के प्रकार अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1, ये बहुत ईजी है, आसानी से मैं आपको समझा देता हूं, पहचान कर लेंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ये सुपरटेट में आ भी चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फाइव ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए, पहचान कोई भी वाक्य आपको दे रखा हो, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं देखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है क्वेश्चन मार्क जहां लगा हो। आप WH फैमिली का वर्ड मत देख लेना, क्योंकि WH फैमिली वर्ड कभी कभी हमारे 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसके एंड में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है। तो जहां भी क्वेश्चन मार्क लगा हो वही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, अभी हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव। मैंने बोला व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव। मैं बोला आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स। अब इसमें हमने फुल स्टॉप लगाया है। अब आप सोचें कि वेयर तो लगा हुआ है WH वाला, तो मैंने बोला है कि 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ये वेयर, कंजंक्शन होता है। तो ये हमारे, जब ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो क्लॉज बन जाते हैं, न कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है केवल क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये होती है। असर्टिव सेंटेंस की सिंपल पहचान है, एक तो सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगा होता है, जैसे आई एम अ टीचर, फुल स्टॉप, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव वाक्य।
नेगेटिव इसी बनाना, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो ये हमारा बन गया नेगेटिव। अब फुल स्टॉप लगा हुआ है बस, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी चीज ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा, केवल वर्ब दे रखी होगी, तो वो इंपरेटिव में काउंट होगा गाइस, ये ध्यान रखना है। अब इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कर लेते हैं। ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना, ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। दूसरी बात, इनके अंत में भी फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप, इनके अंत में भी फुल स्टॉप होता है। जैसे गो देयर, फुल स्टॉप, कम नियर, फुल स्टॉप। अब इनमें क्या फिर फुल स्टॉप तो यहां भी है, फुल स्टॉप यहां भी है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे वर्ब से जो स्टार्ट होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बिल्कुल सिंपल पहचान है, एक्सक्लेमेशन साइन दे रखा हो केवल, जैसे व्हाट अ नाइस आइडिया, एक्सक्लेमेशन साइन। अब ये सुपरटेट में आ भी चुका है इसी के आधार पर कि ये बताइए इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है। तो जहां भी एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा हो वो हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये ध्यान रखना है। इंपरेटिव और असर्टिव में क्या पहचान है, असर्टिव में सब्जेक्ट जरूर होगा, इंपरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होगा, इसके साथ भी फुल स्टॉप लगा होगा, इसके साथ भी फुल स्टॉप लगा होगा, इसमें वर्ब से प्रारंभ होगा, इसमें सब्जेक्ट जरूर होगा। इट्स दैट्स क्लियर, ये आपको ध्यान। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश प्रकट की जाती है, और विश प्रकट की जाती है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि चाहे थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, उसके साथ में भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म लिखनी होती है। कभी आपने सोचा है गॉड ब्लेस यू क्यों बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू? क्योंकि जो थर्ड पर्सन है गॉड, ये एक इमेजिनेशन है, और विश है, जहां भी इच्छा प्रकट करनी हो, जहां भी आपको कोई अच्छी बात कहनी हो, उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव, जिसे इच्छा सूचक बोला जाता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, अधिकतर ये सेंटेंस, ये ध्यान रखना, मे से स्टार्ट होंगे। मे से स्टार्ट नहीं होंगे तो ऐसे कोई चीज दे रखी होगी जिनमें थर्ड पर्सन के साथ में भी प्लूरल वर्ब लिखी होगी। ब्लेस की जो सिंगुलर वर्ब होती है क्या होती है, ब्लेसेस, क्या होती है, ब्लेसेस। तो गाइस इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि असर्टिव कौन सा है, इंटेरोगेटिव कौन सा है, इंपरेटिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव कौन सा है। इस तरीके से 5 है ये हमारे। तो ये अकॉर्डिंग टू द फंक्शन है, इनके फंक्शन होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर कितने थे, 3, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। क्लॉज क्या होती है, क्लॉज हमारी किसी न किसी कंजंक्शन से प्रारंभ होती है। कंजंक्शन क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड होते हैं जो शब्द को जोड़ते हैं, क्लॉज को जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं। कंजंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज, और फैन बॉयज के अलावा जो भी बचे होते हैं वो हमारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर किसी वाक्य में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर किसी वाक्य में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है तो उसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। गाइस इतना ध्यान रखिए। तो मैंने आज जो भी पढ़ाया है आप उसका रिवीजन करिए, और अगर नहीं समझ में आया है प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख दीजिए। और गाइस प्लीज जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, एक जज्बा आएगा इंग्लिश पढ़ाने का। मैं इंग्लिश हर लेवल की पढ़ा लेता हूं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो एनडी हो, सीडीएस, चाहे वो यूपीएससी, चाहे पीएससी, कोई भी हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे वो एसएसबी के लिए हो, ठीक है, चाहे वो पीजीटी टीजीटी के लिए हो, चाहे वो सुपर टेट एसटेट इनके लिए भी हो, कोई भी इंग्लिश हो, आई कैन टीच वेरी वेल, आई कैन टीच फैंटास्टिकली, नो डाउट एट ऑल। तो कुछ वर्ड्स आपको मैं बताता हूं, ये वर्ड्स आप ध्यान रखना, ये वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं।
इनको आप याद करते रहिए। मैं आप डेली आपको 4 से 5 वर्ड्स बताया करूंगा। जैसे गाइज, मिसकंसीव, मिसकंसीव एक वर्ड है। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड एक वर्ड है। मिसकंस्ट्रू एक वर्ड है। मिस इंटरप्रिट एक वर्ड है। ठीक है, और इन चारों का मतलब होता है गलत समझना, गलत समझना। जैसे बोलते हैं डोंट मिसकंस्ट्रू माई वर्ड्स, डोंट मिस इंटरप्रिट माई वर्ड्स। जहां भी मिस लग जाए, जहां भी मिस लग जाए वहां गलत होता है। जैसे मिस गाइड, मिस यूज, ठीक है, इस तरीके से। और मिस कैरी, ठीक है, ये 3 वर्ड्स और हैं, याद कर लेना। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज गाइज, सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम 1000 तो हो जाने चाहिए। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।